ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों के कलियों में, सपनों के गलियों में, फूलों के कलियों में, सपनों के गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जिसे सच्चा साथी मिल जाए उसके कहा जाता है कि हीरा मिल गया। हम लोग इस वीडियो में वर्गनाइट का गणित का पहला पाठ संख्या पद्धति का पाठ संख्या 6 देखेंगे। पहला सवाल है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर इतना को देखिए 3.765, मतलब ये संख्या रेखा पर कहाँ होगा एकदम पॉइंट बताना है। हालांकि 3 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब है ये 3 और 4 के बीच ही कहीं होगा, 3 और 4 के बीच कहीं होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3.7 कहाँ होगा, तो यह स्पष्ट है कि 3.7 यह होगा आपका 3.6 और 3.8 के बीच, इसी के बीच होगा। 3.7 कहाँ होगा, 3.6 और 3.8 के बीच, 0.6, 0.7, 0.8। अब आपसे यह पूछा था ना कि 3.76 किसके बीच होगा, तो आपका जवाब होगा 3.76 ना है, यानी कि मान लीजिए 75, यानी कि 3.75 से और 77 के बीच होगा। मतलब अब आपसे पूछा था कि 3.765 कहाँ होगा, एक से 765 ना है, यानी कि 764 और 766 के बीच होगा, तो उसी के बीच हमको दिखाना होता है उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब बड़ा करके वो कहाँ किसके बीच है पॉइंट। तो सबसे पहले किसके बीच है, 3 कुछ है, मतलब ये 3 है लेकिन 3 से बड़ा है, तो 4 से तो छोटा है, यानी कि 3 और 4 के बीच होगा। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले इंच से रेखा खींचेंगे, इस छोर पर 3 होना चाहिए और इस छोर पर 4, यहाँ 3 यहाँ 4 क्यों, कहने का मतलब यह संख्या जो दिया गया है 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो स्पष्ट है कहाँ होगा 3 और 4 के बीच। इस रेखा को ले लिया 3 यहाँ पर ले लिया 4। अब ये प्रत्येक देखिएगा इंच पर गिनती के बीच, प्रत्येक गिनती के बीच 10 भाग होता है, 10 घर, तो 10 घर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 बार काट दिए मतलब 10 घर बन गया। 2 बार काटते हैं तो 3 घर बनता है, मतलब एक घर ज्यादा बनता है, तो आपको 10 घर में बनाना है तो कितने बार काटेंगे, 9 बार, बराबर तो हो गया। तो अब कहने का मतलब 3 के बाद क्या है, 7, यही होता है 3.1, 3.2, 3.3, इस पर बढ़ते तो हमको क्या चाहिए 0.7 चाहिए, तो पॉइंट ये 3 था, ये कितना हुआ, ये हुआ 3.1, ये हुआ आपका 3.2, ये हुआ आपका 3.3, 3.1 2 3 4 5 6, यहाँ हुआ 3.5 6 7, ये गया 3.7। सबसे पहले आपको 3 देखना था, तो 3 हम जान रहे हैं कहाँ होता है, कहाँ होता है, उससे पहले की रेखा दिखा सकते थे, शुरुआत पहली रेखा ये कि 3 होता है 2 और 4 के बीच। हमने डायरेक्ट ये देना कि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा, एक छोर पर 3, एक छोर पर 4 लिख लिए, इसी के बीच कहीं मिलेगा ये, तो अब इसमें कहाँ मिलेगा, तो देखिए क्या चाहिए आपको 0.7,
ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट, अब सब नहीं लिखे क्योंकि जगह नहीं है, खराब दिखने लगे। पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि अब मेरा पॉइंट 7। तो कहने का मतलब, तो ये जो लिखा गया यहां से यहां तक संख्या क्या 3.7 से बड़ा है कि छोटा है? वो कितना अंक का है? 3 अंक का। अब हमने पूछा कि ये दोनों में कौन बड़ा? ये कितना अंक का है? 3 अंक। 3 अंक की छुट्टी कर दिए, तो देखिए ये बड़ा हुआ ना, ये इसको से बड़ा है, 3.7 से बड़ा है, यानी कि ये जो संख्या होगा अभी इसके आगे होगा, इसके आगे होगा। मतलब जैसे ही आप इसको दर्शा दिए दशमलव एक को, इसको इसके अगला को, ये क्या है? 3.8 है। इसको देख लीजिए आवर्धन द्वारा, यह आवर्धन है गोलाकार। इसमें एक संख्या को इस छोर पर लाइए, पुनः इस संख्या को उस छोर पर लाइए। क्यों? क्योंकि ये जो स्थित है इसी के बीच होगा। 3.7, तो 7 के बाद में कुछ है, मतलब 7 के बाद ही इधर कहीं होगा। यहां पर रेखा लिया गया, क्या है? 3.7, यहां ले लिया 3.7, यहां लिए 3.8। दो मिलन संख्या दोनों को दो छोर पर। अब इसको भी पुनः 10 घर में बांटिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार बांट दिए, 10 बार बट गया। तो कहने का मतलब ये क्या है? 3.7, ये है, ये हो गया 3.71, 3.72, मतलब इसी को लिख लेते हैं ऐसे। थ्री पॉइंट सेवन सब होगा 3.7, लेकिन 3.7 वहां था ना, ये दशमलव के आगे बढ़ता है, केवल 0.1, यानी कि यहाँ 1 चढ़ गया, यानी कि 71। एक दशमलव ये क्या है? 3.7 मतलब डबल अंक दीजिए, क्या है? 70 ना है, तो 70 बाद गिनती क्या हो? चलो 71, 72, 73। वही हमारे कहना है कि 7 के बाद 1, 7 के बाद 2, 7 के बाद 3, यहाँ 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, और ये हुआ 7, ये हुआ 8। एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर 10 घर में बांट लिए, यही लिखाएगा, इसी पर गिनती आगे बढ़ेगा। 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ तक आएगा। ये कितना जाएगा? 3.7 पर कितना जाएगा? 9। आपने 3.7 को इसमें देख लिया, अब उसका ये क्या है? 76 है, 2 अंक पर ना, 2 अंक पर 76 है, तो 76 कहाँ है? 2 अंक पर, देखिए 75 ये है, आपका 76 ही है, 3.76 ही है। आपको 76 खोज लिए, यहाँ आया, यानी कि ये जो संख्या है इसके आगे होगा और इसके पीछे, यानी कि यहाँ पर कहीं होगा। ये दोनों को पुनः घेर दीजिए, ये हुआ देखने वाला उत्तर। अब पुनः इसको यहाँ पर लाएंगे, उसको वहां पर ले जाएंगे। ये मेरा क्या है? 3 मान लीजिए 76 यानी कि 700, और ये कितना है? 3 कितना है? 77। कहने का मतलब कि ये 76 किसके बीच होगा? यानी 76 और कुछ है, मतलब 76 से बड़े ना है, यानी इसके बीच आगे होगा। इसको लिख लिया गया। अब इसको 10 भाग बांटिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग बांट दिए। इसी पर गिनती लिखना है ना, 76 है मान लीजिए 76। अब आपको 3 अंक तक बढ़ना है ना, तो इसका तीसरा अंक मान लीजिए 0 मानते हैं अभी,
कि कितना एक तरह से 760, आपको क्या बनेगा यानी कि 761, यहाँ 762, यहाँ 763, 76 था ना, यहाँ पर जीरो है मान लीजिए तो 60 है यानी कि 760, तो 761, 762, 63, 64, 65, 66, 66 है, 67, 68, 69 गिनती लिख दिए। अब देखिए आपको 676 बाद क्या देखना था, 765 दिखना है, तो 765 कहाँ होगा, ये ना होगा 3.765, यानी कि यहाँ आ गया 765 पूरा मिल गया। अब उसके बाद भी अंक नहीं है, यदि अंक होता तो इसको और अगला को घेर लेते पुनः और पुनः वही हम काम करते, लेकिन अब इसके बाद नहीं है तो हमारा यहाँ पर मिल गया। तो कैसे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, इनका क्या हो गया आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इसको देखें। देखिए कहने का मतलब यह भी ऐसे लिखा गया है, दशमलव पर आपको कितना अंक दिखाई दे रहा है, वही ना, उसका कहना क्या है 4 अंक, एक आगे लगा है बार मतलब रिपीट होगा, 2 6 2 6 रिपीट होगा, तो 2 6 फिर लिख सकते हैं। देखिए दशमलव बाद 4 अंक हो गया ना, यानी किसी का आपको संख्या रेखा पर देखना है। बोल देता है 6 अंकों तक, तो फिर लिखिए 2 6, बोल देता है दशमलव बाद 8 अंकों तक, 8 अंक कर दीजिए, लेकिन आपको बोल देता है दशमलव के बाद 3 अंक, ये पहले से 2 अंक लिखा है, यानी क्या चाहिए और एक अंक चाहिए, तो करने का रिपीट कौन हो रहा है, 2 के बाद 6, पहले यहाँ रिपीट होगा कौन, 2 आएगा तब ना 6, हमको 3 अंक चाहिए, तो 3 अंक हम यहीं तक लेते हैं, 4 अंक बुलाते हैं यहाँ तक लेंगे, इसको बोला दशमलव कितना 4 अंक तक, मतलब ये आपको 2 अंक दिख रहा है ना, बार लगा है, कौन रिपीट होगा बार बार, 2 6 2 6 2 6, कौन पहले आएगा 2 फिर 6, 4 अंक हो गया। आपको संख्या रेखा पर इसको देखना है, यहाँ लिख दे रहे हैं 4.2626। आप देख रहे होंगे कि ये 4 दशमलव कुछ है, मतलब 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 4 का क्या होता है 5, 5 से छोटा है, तो सबसे पहले किसके बीच होगा, 4 और 5 के बीच होगा। ये संख्या रेखा पर कहाँ मिल सकता है हमें, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब 4 और 5 के बीच ही कहीं मिलेगा, ले लिए बीच। अब ये प्रत्येक घर कितना भाग बटा होता है, 4 से 5 तक जो होगा कितना घर बटेगा, 10 घर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 घर रेखा खींचे मतलब 10 घर बन गया, नीचे देख लीजिए, घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहने का मतलब ये अभी कितना है, 1 है, हम एक बार तोड़ दिए 2 नहीं हो गया, हम एक बार तोड़े 2 हो गया, मतलब 9 बार कुल्हाड़ी मारते हैं तो 10 टुकड़ा, 5 बार मारेंगे तो 6 टुकड़ा, एक ज्यादा टुकड़ा मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर 10 घर बनाना है, कितने बार मारेंगे हम, 9 बार मारेंगे, 1 2 3 ऐसे करके 9 बार मार दिए 10 घर हो गया। अब ये क्या है 4.1 4.2 4.2 3, करने का मतलब ये 4 आपको मिल गया यहाँ पर, तो आपको 4 के बाद में बढ़ना है, ये क्या होगा 4.1, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.2, ये 4.4, ये 4.5, 4.6, ऐसे है। तो आपको क्या चाहिए, दशमलव बाद 2 चाहिए, यानी कि 4.2, तो 10, ये सब क्या दशमलव ही पढ़ा जाता है, 4.1 4.2, देखिए यही मिल गया। आपको 2 ढूंढना है, दशमलव क्या ढूंढना है 2, तो आपको मिला यहाँ पर 4.2 यहाँ पर, तो कहने का मतलब यहाँ पर मिला 4.2। अब ये दोनों में कौन बड़ा, तो आपका ये बड़ा है ना, यानी कि ये जो है
इसको से आगे होगा कहीं, तो जिसको से आगे होगा उसको उसके अगला को घेर लेते हैं, यानी कि ये 4.2 को इसके अगला को आवर्धन द्वारा घेर देते हैं। ये हो गया मेरा आवर्धन। अब पुनः एक रेखा खींचना होगा। यहाँ 4.2 4.2 खींचिए यहाँ पर और एक को वहां ले जाएंगे। यह 4.2, एक को यहाँ पर, एक को उस छोर पर। अब पुनः इसको कितने भाग बांटेंगे? वैसे ही 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार कुल्हाड़ी मार दिया गया, 10 भाग में बट गया। ये सब 4 देखिए, कहने का मतलब 4.2 आपको यहाँ मिल गया, तब इसके आगे हमको पढ़ना है। एक तरह से 4.2 है, इसके बाद हम 0 दे सकते हैं ना, मतलब ये कितना है? 4.20 है। ये 4.2 कहिए या 4.20 कहिए, मतलब दूसरा अंक लेंगे तो यहाँ 0 ले सकते हैं, यानी कि 20 है। ये आ जाएगा 4.21, 4.22 ऐसे। ये 4 कितना होगा? 21 22 23, ये हो गया कितना? 24 25, और ये हो गया मेरा 26, 4.26, ये कितना होगा? 4.27, ये 28 29। आपको दो के बाद क्या ढूंढना था? यानी 26 ढूंढना है। 26.26 कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो कहने का मतलब आप उसको 4 अंक दर्शाना है कि ये दर्शाना है ना, आपने इतना भी खोजा, दशमलव के 2 अंक तक खोज लिया। तो कहने का मतलब 4.26 और ये वाला, ये दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसका मतलब ये जो है इसको से आगे में मिलेगा अभी, तो इसको, इसको अगला को, इसको पुनः घेर लीजिए। हो गया। अब पुनः ऐसे ही करेंगे हम। एक को लाएंगे यहाँ पर छोर पर 4.26 मान लीजिए, 4.26 और एक को वहां ले जाएंगे 4.27। कहने का मतलब कि ये सब इससे बड़ा है। दस भाग बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब तीसरा अंक देखिए क्या लेना है? 2, यानी कि 262 खोजना है आपको। अब तीसरा अंक में दर्शाने वाले हैं, इसको 3 अंक बना के देखिए कितना हो जाएगा ये? 260, दशमलव के बाद 260, ये है 260, ये हो गया 261, 4.261, ये हो गया 4.262, 4.263, इसी प्रकार से हो गई। तो आपको क्या लिखना है? 262 खोजना है। तो ये 61 देते हैं, ये 62 को मेरा, ये कितना हो गया? 2.262। तीसरा अंक था 262, हमने 262 को दिया, यहाँ मिला। तो इससे वो बड़ा ना है अभी, और अंक है 2, यानी इसके आगे, इसको और इसके अगला को, इसको यानी इसको घेर लीजिए पुनः। हो गया। अब इसको पुनः ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी उसके बाद भी एक अंक है, एक बार और रेखा खींचा जाएगा। ये हो गया, यहाँ आएगा 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 4 ना है, 4 पॉइंट कितना? 262, और ये होगा 4.262।
263। सबसे पहले हमको 4.2 देखना था, 4.2 यहाँ मिला, तो जहां मिला वो और उसके अगला को घेर लेते हैं, पुनः इस छोर पर एक को उस छोर पर ले जाते हैं, 10 भाग बांटते हैं। अब उसके बाद देखते हैं दो बात क्या था, 6 यानी कि 26 लाना है। अब 26 देखिए कहाँ है, 26 यहाँ था, तो इसको और अगला को पुनः घेर लिए, उधर का उधर इधर का इधर भेज दिए, पुनः 10 भाग में बांटा, तो 26 पर क्या था 2 यानी कि 262। आपके 262 को देखेंगे यहाँ मिला, तो जो मिला वो इसके अगला को घेर लेंगे, फिर वही क्रियाक्रम करेंगे हम, इसको यहाँ उसको वहाँ, इसको फिर 10 भाग बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब आप क्या अंक बनाने वाले हैं, आपके 4 अंक पे ना, 4 अंक पे, इसको 4 अंक में मानते हैं, कितना पढ़ाना है 2620, यानी कि दशमलव के बाद ये कितना है 2620, ये कितना आ जाएगा 2621। ये 3 अंक ना है, आप चौथा अंक में जा रहे हैं। देखिए 0.1 0.2 0.3 दशमलव के बाद 1 2 3 4, आप चौथा अंक में जाने वाले हैं। इसको जो लिखे ये 3 अंक था ना, इसको चौथा अंक में जाके देखिए कितना हो गया 2620, ये 2621 2622 2623, इसी प्रकार होगा। तो आपको अब लास्ट अंक है ना कितना है 2626, कौन होगा 1 2 3 4 5 6, क्या होगा 2626, कितना 4 पॉइंट आपने देख लिया, आपका आंसर आ गया। और यहाँ ढूंढा, फिर यहाँ ढूंढा, फिर यहाँ मिल गया आपको। इस प्रकार संख्या को दर्शाते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको हमने बोला संख्या रेखा पर 4.2 को देखिए, तो आप पहले क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ये 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा। तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 5, क्योंकि 4 और 5 के देखिए 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, यानी 4 और 5 के कुछ होगा, तो 4 लिख दिए 5 लिख दिए, इसको 10 घर में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बांट दे 10 घर में। ये होता है 0.1 0.2 0.3 ऐसे पढ़ाता है। तो आपको कितना चाहिए 4.2, ये तो 4 था, ये वो 4.1, ये हो गया 4.2, यही हो गया 4.2 आपका आंसर यहाँ होगा। लेकिन आपको बोला था 4.23, 4.23, तो आप दशमलव बाद कितना अंक है 2 अंक, इसका मतलब आपको 2 बार आंसर आएगा। यदि आपको दर्शाना हो 4.235, दशमलव बाद कितने अंक है 3, यानी कि 1 2 तीसरा बार में आंसर आएगा। इसका दशमलव एक ही था ना, एक बार में आ गया। देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले कौन 2 अंक के बीच होगा, 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, मतलब कि ये 4 और ये 5 से बीच होगा। 0.1 0.2 ऐसे खींचते हैं ना, कितना 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी कि 10 घर में बांट दिए, 9 की रेखा खींचेंगे 10 घर बन जाएगा। तो दशमलव पहला क्या चाहिए 2, तो 4.2 यही ना है, पहला अंक 2 खोज लिए, तो 4.2 यहाँ मिल गया मेरा, तो इसको और अगला को घेर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ये कितना था 4.2, यहाँ आ जाएगा 4.2, ये कितना था 4.2, तो ये 3 हो जाएगा, बोला जाएगा कि 4.3, और ये में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये इसको से बड़ा है, यानी कि ये इसको से पीछे होगा, इसलिए इसको आगे लिखा है यहाँ पर।
ये जो होगा इसको से बड़ा हो जा रहा है लेकिन इसको से छोटा होगा ये। 2 अंक है ना, 2 अंक इसको लिखेंगे क्या हो गया 30 हो गया, लेकिन जबकि 23 है लेकिन उससे छोटा है। इसको 2 अंक तो 20, इनका स्पष्ट है कि जो होता है इसके बीच होगा 20 और 30 के बीच। वही लिखने का प्रोसेस है कि पॉइंट देख लिए, इसको और अगला को घेर लेंगे। अब एक को यहाँ पर एक को वहां पर ले जाएंगे, 4.2 4.3। पुनः इसको दो भाग बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बांट दिए। ये दशमलव के बाद दोनों है, आप पहले लाइन में नहीं है दूसरे लाइन में आ गए, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए। ये जो लिखा है 4.2, इसको खुद 2 अंक लिख के देखिए कितना है, एक तरह से मानिए 0.20 है। तो जब ये 0.20 है तो कितना हो गया 0.21, यानी कि 4.21, ये 0.22, ये 0.23, तो आप किसका बन है 23, ये 21 22 ये 23, और भी अंक है इसके पास नहीं, तो आपको ये मिल गया, यहीं पर आंसर आ गया मेरा। इसी प्रकार दर्शाते हैं। अब पार्ट 6 इसी के साथ खत्म होता है।